हाय, दिस इज मित्रजीत। हमारे एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आप अभी आज के वीडियो में मैं आपको एक नए टॉपिक पर ले चलता हूं और ये बताने की कोशिश करता हूं कि इस नए टॉपिक से आपको क्या लाभ होगा और आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम अपने स्लाइड पे और यहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से इस मुद्दे पर आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो आप साफ यहाँ देख रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे कि जब पैसे की बात होती है, जब फाइनेंस, बैंक्स, इन्वेस्टमेंट्स और खर्चे, आमदनी, इन चीज़ों की बातचीत होती है, तो एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। ये कभी-कभी आप इसको जान भी रहे होते हैं और कभी-कभी नहीं भी जानते हैं, और बहुत से लोग जानकर भी अनजाना हो जाते हैं। उसके प्रति एक सामान्य सी लापरवाही हो जाती है। उसी लापरवाही के बारे में हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। तो क्रेडिट कार्ड का सीधा सा मतलब होता है कि एक ऐसा कार्ड जो आपको, आपके पास पैसे नहीं हैं तो उस कार्ड से आप कर्ज के रूप में, लोन के रूप में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए आप उससे पैसा ले सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड से आप खरीदारी भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, आप कुछ पैसे भी निकाल सकते हैं ज़रूरत पड़े तो ये सारी अपने ईएमआई का लोन दे सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड का कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। तो मैं अगले 9 पॉइंट का चर्चा करूँगा जिसमें आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्रेडिट कार्ड से क्या-क्या फ़ायदा है और क्या-क्या नुकसान है। यदि आप ये 9 पॉइंट तक रुके रहे और ध्यान से आप मेरी बात सुने तो क्रेडिट कार्ड से होने वाले किसी नुकसान से आप बच जाएंगे और इसके फायदों का आप लाभ उठा सकेंगे। तो एक एक करके चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। एक पहला चीज है, सबसे पहला जो फायदे की मैं बात करूं तो क्रेडिट कार्ड के फायदे ये हैं कि आप अपनी मनचाही सेवाओं का या किसी सामान का आप जब चाहें तब खरीदारी कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसा हो या ना हो, आपके खाते में पैसा हो या ना हो, तब भी आप अपने मनपसंद चीज़ें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये तो फ़ायदा इसका हो गया। और जिसका भुगतान आप जो उस कार्ड में दिए गए समय है, किसी किसी में 40 दिन होता है, किसी में 50 दिन होता है, किसी में और इस तरह का होता है, उसके बाद इसका भुगतान आप कर सकते हैं। तो फ़ायदा ये है कि आप एक तरह से हर समय आपके पास उपलब्ध रहेगा एक कार्ड। तो समझिए कि आपको पैसे की आवश्यकता या कैश ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इनफैक्ट अगर कैश नहीं भी है तो भी आप इसका लाभ उठा सकेंगे। दूसरा पॉइंट में अगर हम देखें तो इसका दूसरा जो पॉइंट है वो इस तरह का है कि आप इसमें ये देखेंगे कि यहाँ क्रेडिट स्कोर, सिबिल जो है आपका, वो सिबिल आपका यहाँ ठीक हो जाएगा। यदि आप इसका भुगतान सही समय पे करते हैं तो ये स्कोर आपका ठीक होने वाला है और जो आपको भविष्य में काम देगा। और यहाँ आप, ये भविष्य में काम देने वाला है आपको। आप जानते होंगे कि क्रेडिट स्कोर जिनका अच्छा होता है उनको कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी बैंक बड़ी आसानी से लोन दे देता है। और दूसरी तरफ लोन देते समय कोई भी बैंक या इंस्टीट्यूट जो है क्रेडिट स्कोर उनका ज़रूर चेक करता है, ताकि ये पता चल सके कि इनका लेन देन का क्या तरीका है और ये लेन देन सही ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये बात भी आपका क्लियर हो गया होगा। सिंपल सिंपल बातें हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। और अगला हम देखते हैं कि जब क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है तो आपको वहाँ एक रिवार्ड पॉइंट मिलता है जब आप खरीदारी करते हैं तो। और दूसरी तरफ आपको कैश बैक भी मिलता है।
अखबारों में या आपके मोबाइल पे कई बार इस तरह के आप सूचना देखे होंगे कि इस बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है, तो आपके खरीदारी में 2%, 5% या 10% इस तरह का हम आपको कैश बैक दे देते हैं। तो ये सीधे ही फ़ायदा आपको हो जाता है कि आपको क्रेडिट कार्ड लेने से आपको उतने पैसे की बचत हो जाती है। यह एक बहुत अच्छा हो सकता है कि बहुत बढ़िया तरीका है कि आप अपने पैसे की बचत कर सकते हैं। और इसी तरह से हम अगला पॉइंट पे चलते हैं। ये पॉइंट है कि यदि आपने कोई लोन ले रखा है और उसकी किस्तें देनी है या कोई सामान ले रहे रखे हैं, उसकी किस्तें देनी है, तो उन किस्तों को आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप उसको समय पर पेमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई लेट फाइन या अलग-अलग आपके चार्जेस आपको न देना पड़े उस किस्त के नहीं देने के कारण। कई बार ऐसा होता है, यदि आपने अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर रखा है इस ईएमआई से, तो वो अपने आप भी वो समय पे कट जाता है। तो आपको इस बात की कोई चिंता नहीं रहती कि लोन की किस्तें या अन्य किस्तें कैसे देते हैं। ये इसके फ़ायदे हैं। हम अगले फ़ायदे पर चलें, फ़ायदा नंबर 6 में हम देखते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड वाले क्या करते हैं, महीने में आपका एक लेखा-जोखा पूरे महीने का भेज देते हैं, जिसको बैलेंस शीट बोला जाता है। और उस बैलेंस शीट से आपको ये पता चल जाता है कि इस महीने में हमारा खर्च क्या हुआ। तो खर्च का हिसाब-किताब भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रख सकते हैं। तो ये तो हुआ मोटे-मोटे इसके फ़ायदे क्रेडिट कार्ड रखने का या लेने का। बहुत से बैंक्स क्रेडिट लगभग सभी बैंक आजकल क्रेडिट कार्ड देते हैं। चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, और ये क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाते हैं। तो इन फ़ायदों को यदि आप ध्यान में रखें, तो आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, या हो सकता है कि कोई क्रेडिट कार्ड देने वाले जो एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, वो आपको संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उसकी जाँच-पड़ताल आप ठीक ढंग से कर लें, तभी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। अन्यथा बहुत बार देखा जाता है कि क्रेडिट कार्ड के नाम पे बहुत सारे फर्जीवाड़े भी होते हैं। तो उन फर्जीवाड़ों या किसी तरह के गलत चीज़ों में आप ना फँसें, ऐसा मेरा कहने का और सचेत करने का यही मकसद है। अब हम आगे चल कर के देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड का नुकसान क्या-क्या हो सकता है। तो क्रेडिट कार्ड के सबसे बड़े जो नुकसान है, ये है कि लेते समय इसमें हिडन चार्जेस होते हैं, जो छिपा हुआ रहता है और आपको इसका पता नहीं चल पाता है। वह पता आपको बाद में चलता है, जब आपके पास बिल आता है, तो आप देखते हैं कि ये चार्जेस भी इसमें थे, जो मुझे पहले पता नहीं था। जैसे मैं उदाहरण के लिए लूँ, हर एक क्रेडिट कार्ड का साल भर में सालाना एक क्रेडिट कार्ड का रेंट होता है, एक चार्जेस होता है, जो हर एक साल अलग-अलग क्रेडिट पे आपको देना पड़ता है। किसी का हो सकता है ₹500 हो, किसी का ₹700 हो, किसी का ₹1000 हो। तो वो उन चार्जेस के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि 1 साल में इस क्रेडिट कार्ड में हमें इतना खर्च आ रहा है, जो प्रत्येक साल हमें देने हैं। उसके बाद का पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो हमें सामने आता है कि लेट पेमेंट चार्ज और ब्याज। ये बड़ा कठिन चीज़ है कि आपको कुछ समय देते हैं, 40 दिन, 50 दिन या 1 महीने, 2 महीने का समय देते हैं, वो अलग-अलग कार्ड में होता है। लेकिन यदि किसी कारण से आप उसको फ़ेल करते हैं और आप उनको रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आप पर बहुत सारे चार्जेज़ लगा देते हैं और उसका ब्याज भी बहुत उच्च होता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, और मुझे लगता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि लोग खर्च तो कर लेते हैं, लेकिन जब उनको 30 दिन 40 दिन के बाद देना होता है, तो या तो याद नहीं रहता, या तो थोड़ी लापरवाही हो जाती है। और इसी लापरवाही का भरपूर फायदा क्रेडिट कार्ड वाले उठाते हैं, और उस समय ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा यानी बहुत महंगा पड़ता है। तो उसका आप बिल्कुल ही ध्यान रखें, यदि आप, और उसका एक ही उपाय है कि संयमित खर्च करें। आपको पता होना चाहिए कि इतना समय के बाद इसका भुगतान हम सही-सही कर सकेंगे। तो उससे बचने का यही तरीका है। तो लेट फाइन जो होता है, वो आप सोचेंगे कि ये लेट फाइन या ब्याज जो है वो साल में जोड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब। क्रेडिट कार्ड वाले लोग क्या करते हैं कि कभी-कभी तो ऐसा होता है कि ये प्रतिदिन के हिसाब से आपका ब्याज जोड़ने लगते हैं। यानी जितने दिन लेट होता है, 10 दिन लेट हुआ तो 10 दिन का ब्याज प्रत्येक दिन बदलता रहता है, और आपको भारी भरकम ब्याज आपको देना पड़ता है। तो
क्रेडिट कार्ड लें तो इन बातों को ध्यान रखें, और क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे भी आप जान गए और क्रेडिट कार्ड का नुकसान भी है। नुकसान, जो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यदि आप उसको नहीं दे पा रहे हैं तो उसके ब्याज और उसके फ़ाइन और उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये क्रेडिट कार्ड हमारे रखने के लिए लाभदायक नहीं है, तो उसे उस बैंक के पास या उस इंस्टीट्यूशन के पास जाएं और उस क्रेडिट कार्ड को उन्हें वापस कर दें, और वापस करके आप उससे निश्चिंत हो जाएं। तो मेरे समझ से आज आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बढ़ी होगी, और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल पर आप आगे भी बने रहेंगे, और यदि आपको कुछ अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आज यहीं तक। धन्यवाद। शुभ रात्रि, और सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। गुड बाय।